गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और आज का देहरादून में मौसम इस प्रकार है। मैं बता दूं कि अभी हल्के हल्के से इक्के दुक्के जो बादल दिख रहे हैं ना वाइट कलर के मसूरी के ऊपर, ये भी अब गायब हो जाएंगे और अच्छी खासी धूप पड़ने वाली है बहुत लंबे समय तक। मैंने गूगल प्रेडिक्शन में चेक किया है, अब अच्छे से गर्मी सताएगी लोगों को। जो मई जून का असली रंग अब आएगा। अभी तक तो बहुत लोगों ने मज़े ले लिया। आज भी वैसे ठंड हो रही है, जैसे ये सामने लेडीज़ जा रही है, इसने कार्डिगन पहना है, तो यानी कि ठंड है अभी भी। वैसे भी छू रहा हूँ ना तो ठंडी हो रही है बिल्कुल। ओके, तो ठीक है, अब साइकिलिंग करते हैं। इस मशीन पे मैं 2-3 बार ऑलरेडी साइकिलिंग कर चुका हूँ। मैं टेंशन फ्री हूँ। अभी ये नहीं है कि मुझे बाहर जाना है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा लेट वर्क करता हूँ, लेट सोता हूँ, लेट उठता हूँ, तो मैं आराम से जैसे ही उठता हूँ तभी मैं साइकिलिंग कर सकता हूँ। लेकिन जो असली वाली साइकिल होती है उसको मैं धूप में लेके नहीं जा सकता ना। ठीक है दोस्तों, एक्सरसाइज तो हो गई है, नहाना धोना भी हो गया है और खाना पीना भी हो चुका है। अब बज रहे हैं दोपहर के 11:30 और अभी देखो किस तरह से बादल आ चुके हैं, कहीं कहीं पे छा है। ये वाला रास्ता दिख रहा है ना, ये वाला, ये वो वाला रास्ता है जो अंग्रेजों ने बनाया था। यहाँ से सीधा मसूरी जाता है, झड़ी पानी निकलता है, जो ओक ग्रोव स्कूल है ना उसके पास बारलोगंज की तरफ निकल जाता है ये। और इससे भी आप जा सकते हैं। लोग ट्रैकिंग करने आते हैं। लोग क्या करते हैं, जो आसपास के लोग हैं वहाँ पे कार खड़ी करके फिर पैदल घूम के आते हैं ऊपर। कुछ लोग साइकिलिंग भी करते हैं। और इस पहाड़ पे भी देखो छाई हुई है। यात्रा चल रही है केदारनाथ जी की और 4 धाम की। ये देखो, इसलिए हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। मौसम साफ़ है इसलिए उड़ने चालू हो गए। 2-3 दिन से बंद थे। अब यहीं पे हेलीपैड है ससधारा का, तो कुछ लोग देहरादून से भी यात्रा करते हैं, तो वो यहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि 4-5 दिन से बारिश हो रही है, तो इसलिए ना आज का सनसेट बहुत क्लियर होने वाला है। कल का भी बहुत साफ था, लेकिन ये जो इक्के दुक्के बादल है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अगर चले गए ना, सूरज के सामने नहीं अड़े, तो सनसेट बहुत गजब होने वाला है। और सबसे अच्छा सनसेट दिखता है जॉर्ज एवरेस्ट से। तो जॉर्ज एवरेस्ट का मैंने कभी भी ब्लॉग नहीं दिखाया, ना मैं कभी गया हूँ। इतना पास है, इतना फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन फिर भी नहीं जा पाया हूँ, पता नहीं क्यों। तो आज मौका मिलेगा या फिर जब भी मौका मिलेगा तो मैं जॉर्ज एवरेस्ट का जल्दी टूर करने वाला हूँ और आप लोगों को बहुत बढ़िया वीडियो दिखाने वाला हूँ। भाई शाम के बज रहे हैं 4 और घर पे ही हूँ, आज कहीं नहीं जा पाया। और ये केला देहरादून के केले हैं। मैंने बताया था ना, मेरठ में फल बहुत अच्छे मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते। पहले तो टूटा नहीं, और टूटा तो ये छिल नहीं रहा, और कच्चे कच्चे से हैं सारे। ये हाल है भाई देहरादून में। हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। हर जगह सब कुछ। यहाँ मक्खी मच्छर नहीं है, तो खाने पीने की चीज़ों में कमी है। पनीर की सब्जी बनी है। चलो अब 4 बजे करते हैं लंच। देख लो, पूरे 4 बज रहे हैं, अब लंच होएगा। दोस्तों शाम के एग्जैक्ट 6:30 बज रहे हैं और यहाँ से माहौल दिखा देता हूँ कैसा एक अजीब सा इन्वायरमेंट हो रहा है। रंग बिरंगा मौसम। यहाँ से तो सन बिल्कुल क्लियर दिख रहा है इस जगह से, लेकिन शायद जॉर्ज एवरेस्ट से नहीं दिखेगा, क्योंकि उस तरफ बादल आ चुके हैं। बोल रहा था ना आपको कि आज सनसेट बहुत अच्छा होने वाला है। देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ से, बिल्कुल क्लियर, कोई बादल नहीं है। लेकिन अगर पहाड़ पे आप सनसेट देखने जाते हो तो वहाँ से नहीं दिखेगा, मसूरी से नहीं दिखेगा। तो भाई रात के 8:30 बज गए हैं और अब मैं सोच रहा हूँ एक्सरसाइज कर लूँ, क्योंकि आजकल मैं दोनों टाइम साइकिलिंग कर रहा हूँ, और जैकेट पहन के और कैप पहन के, ताकि अगर मैं 15 मिनट भी साइकिल चलाता हूँ ना तो स्वेटिंग हो जाती है अच्छी खासी। और इसको ना मैंने हार्ड पे कर लिया है, मतलब बहुत, अरे ये एक्चुअली इसका कोई बोल्ट नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। तो इसको ना मैंने थोड़ा टाइट कर लिया, जितना टाइट हो सकता, मैक्सिमम टाइट है ये। तो उसी को मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो हमारी सोसाइटी में ना जल्दी एक शादी है, तो कुछ फंक्शन चल रहा है उनका, तो उसी में जाएंगे आज। मदर तो गई हुई है उधर, तो उन्होंने इन्वाइट किया हुआ है। चलो पहले एक्सरसाइज करता हूँ, फिर चलते हैं। लैपटॉप को साइकिल के सामने ही रख लेता हूँ, तो उससे ना कुछ भी मैं डॉक्यूमेंट्री वगैरह देख लेता हूँ, तो टाइम भी पास हो जाएगा और साइकिलिंग भी हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, साइकिलिंग तो होगी है। मैंने पता है 5 मिनट में 2.5 किलोमीटर चलाई है, और उसमें कैलोरीज मैंने देखी नहीं कितनी बर्न की है, तो वो भी मैं कैलकुलेट कर लूँगा जल्दी। तो 5 मिनट में 2.5 किलोमीटर चलाई है, तो मुझे अपने ही रिकॉर्ड ब्रेक करने हैं। मैंने 30 किलोमीटर की स्पीड से कांस्टेंट साइकिलिंग की। ऐसा करने से पता है, खुद कैलकुलेट करोगे तो मजा आता है साइकिलिंग करने में। और यहाँ पर मैं थोड़ा रेडी हो गया हूँ, मैं सामने जो फंक्शन है वहाँ पे जा रहा हूँ। देखते हैं क्या क्या खाने का, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करेंगे और जल्दी से जाके आता हूँ। और हाँ, जैसा कि मैंने बताया था, मेरे ब्लॉग में आपको कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मेरे ब्लॉग आपको बहुत फायदा करने वाले हैं। तो आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने एप्पल की, जब मैं हल्दूपुराव गया था तो मेरी एप्पल की लीड टूट गई, क्योंकि बैग में इतना प्रेशर था। वो ओरिजिनल 2000 रुपये की लीड टूट गई थी। तो फिर सर्च हुआ था कि मैं भैया, फिर मैं यहाँ पे एप्पल के स्टोर में गया देहरादून में। उन्होंने बोला 2000 रुपये की है, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल भी 2000 रुपये मैं खर्च नहीं करूँगा। मैं जाता हूँ क्लॉक टावर। क्लॉक टावर पर मैंने एक लीड ली 450 रुपये की, पतली सी। तो वो बेकार, उसने फ़ोन भी हीट कर दिया पूरा, और बहुत स्लो चार्ज कर रही थी। मैंने उसको चेंज करवाया, मैंने कहा दूसरी दो। उन्होंने बोला 1250 रुपये में मिलेगी, इक्वलेंट टू ओरिजिनल। वो ये तो नहीं बोल रहे थे लोकल है, कह रहे थे ओरिजिनल ही है वो, पर मुझे पता है वो झूठ बोल रहे थे। तो वो मैंने ली, उसने भी सेम किया, फ़ोन हीट कर रही, बहुत स्लो चार्ज कर रही। फिर मैंने उनको भाई थोड़ा सा प्रेशर बनाया कि मैंने तुम्हें 1250 रुपये दिए हैं, कम से कम ढंग की लीड तो दे दो। तो उन्होंने फिर मुझे एक लीड दी दूसरी, वो थोड़ा ठीक चार्ज कर रही थी, लेकिन इक्विवेलेंट टू ओरिजिनल की तरह नहीं कर रही थी। अभी मेरठ गया था तो तुषार की ओरिजिनल एप्पल लगाई मैंने अपने आईफोन में, तो वो सुपर इतनी फास्ट चार्ज कर रही थी, बहुत बढ़िया।
तो अभी क्या हुआ, इस बीच मैंने जैसे यूट्यूब पे बोला, तो मेरे सब्सक्राइबर गुप्ता भाई, तो वो उनकी दुकान है दिल्ली में इन्हीं की, डाटा केबल की, मोबाइल की, इन सब की। तो उन्होंने मेरा वीडियो देखा, उन्होंने अपनी तरफ से मुझे एक डाटा केबल गिफ्ट किया। उन्होंने कहा इसकी स्पीड देखना। तो वो गुप्ता भाई भी देहरादून में शिफ्ट होने वाले हैं, जब आएंगे तो मिलवा दूंगा। उनको भी देहरादून शिफ्ट होना है, उन्होंने अपनी दुकान वहाँ पे सेल आउट कर दी, मतलब क्लोज कर रहे हैं वो सारा। मैंने बोला तो मैं आपका एडवर्टाइजमेंट कर देता हूँ और लोगों को मदद मिलेगी, आपके प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हो। लोग उन्होंने मना कर दिया कि अब तो मैं दुकान ही क्लोज कर रहा हूँ, मैं देहरादून शिफ्ट हो जाऊंगा जल्दी। तो भाई ये वाली जो पोटोरॉनिक्स की उन्होंने लीड भेजी है, सुपर है, सुपर, मतलब उन सारी लीड्स को फेल कर दिया। और इसका प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से 250 रुपये है, 400 450 है। वो मैं देख लेता हूँ, मैंने पहले भी रैपर दिखाया, अभी भी दिखा देता हूँ, इसको देख लो आप। और अगर आपको भी खरीदनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा अमेजोन शॉप करके मेरा एक अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उससे आप खरीद सकते हैं। देखो दिखा देता हूँ, ये वाली है वो पोटोरॉनिक्स की, 20 वाट की है, L1 टाइप सी टू 8 पिन केबल, और 6 मंथ वारंटी है इसमें। और इसका जो प्राइस है 899 लिखा हुआ है वैसे तो, और पता नहीं कितने का, वो तो शायद 400 450 बता रहे थे। तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी, सुपर है भाई। ये वाली है, थोड़ी मोटी केबल भी है। साइकिलिंग स्टार्ट करी तो मेरा फ़ोन ना बिल्कुल डेड था, मैंने चार्जिंग पर लगाया, थोड़ी देर बाद ही देखा 71%। देखो माइलो वहाँ खड़ा है और मैं यहाँ पे हूँ। आज ना सब वहीं पे गए हैं पार्टी में, और इसने मुझे देखा ही नहीं। अब देखा है, अब भी नहीं देखा। इसको कम दिखता है थोड़ा सा। देखो अब जब यहाँ आएगा तब देख, रुक जाओ वहीं पे, रुक जाओ। देखो अब इसने मुझे देख लिया, अब रुक गया। जब मैंने बोला रुक जाओ वहीं पे, रुक जाओ। अब कैसे, अब क्या बिहेवियर चेक करना, मुझे बहुत क्यूट लगता है ये। एक्चुअली आई लव माइलो। कुछ लोगों को गलत फहमी होती है कि पता नहीं माइलो से कैसे रिलेशन है। ये देखो कैसे कोने कोने से आ रहा है। मैं निकलता हूँ बाहर, देखो उधर चला गया कार के पीछे, अब इधर से आएगा, पता नहीं कहाँ गया। तो एक्चुअली इसका मैं बताता हूँ बिहेवियर क्या है माइलो का। इसको ना मतलब टच करवाना पसंद नहीं है, दूर से ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि दूर से ठीक है सब कुछ। ये आ गया, नोटी है, बहुत क्यूट है। इसको मैंने बहुत खिलाया बचपन में, अभी बड़ा हो गया ना, अब इसको पसंद नहीं है। इसका बिहेवियर चेंज हो चुका है, मतलब मेरे लिए ही नहीं, सबके लिए, कोई भी आओ दुनिया में सबके लिए भी इसका सेम बिहेवियर है। लेकिन सिर्फ जो घर पे है ना, जो इसको खाना खिलाते हैं, मतलब बस उन्हीं को प्यार करता है ये। बाकी मतलब वो चाहे इसकी टांग खींच लें, चाहे कुछ भी करें, तो उनको कुछ नहीं कहेगा। अब मैं जाऊंगा तो फिर ये आगे बढ़ेगा, ये वहीं पे खड़ा रहेगा बस। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये वहीं पे खड़ा है, सूंघ रहा है मेरे को, मैंने परफ्यूम लगाया हुआ है। और ये ब्लैक बिच मुझे अब काफ़ी दिनों बाद दिख गई है यहाँ पे। लेटना मत बिल्कुल भी ज़मीन पे, ठीक है, चली जा, मैं नहीं कह रहा कुछ भी। तो ये है भाई दुल्हन, यहाँ पे सब डांस कर रहे हैं, यहाँ पे गढ़वाली गाने पे। तो यहाँ पे सारे कुमाऊनी और गढ़वाली लोग हैं। 9:30 बज रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खोला इन्होंने, मैं तो जल्दी आ गया। एक प्लेट उठा लेते हैं भाई, फाइनली खाना खुल गया है। उधर को पहाड़ों में सब ना लाइन लगा के खाना लेते हैं, तो मैं भी लाइन में लग गया हूँ। ठीक है दोस्तों, खाना खा के तो मैं आ गया हूँ, अभी घर के सामने ही खड़ा हूँ। पंडाल लगा हुआ है ना, उसके बैक साइड में सब खाना वाना बन रहा है। तो कुछ लोग ना मतलब जो ये खाना वाना सब यहाँ से सप्लाई गायब करते रहते हैं। तो मतलब ऐसा नॉर्मल हर एक मंडप में होता है ऐसा। लेकिन जैसे मैंने सिलेंडर वाले की चोरी पकड़ी थी ना, तो ऐसे ही हम ना मंडप में कभी भी चोरी नहीं होते। मेरी बुआ जी की लड़की की शादी हुई या चाचा जी की, कहीं भी ऐसा हुआ तो हम, पता है, हमेशा चोरी करते हैं मंडप वाले, ध्यान रखना। सिलेंडर गायब कर देंगे, मतलब ये जितने भी वर्कर होते हैं इनका काम होता है डेली का। और खाना तो सारा ही गायब कर देते हैं, जो मेन चीज़ें, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल है वो छुपा देंगे अंदर, और ड्रम में छुपा देंगे, मिलेगी ही नहीं। खाली बोतलों के नीचे छुपा देंगे, कहेंगे देखो ये सब खाली हो चुकी हैं। तो बहुत सारी ट्रिक है, हम तो भाई पकड़ते हैं इनको। जब मोना की शादी थी ना चाचा जी की लड़की की, तभी उन्होंने ऐसे किया था। एक सिलेंडर गायब छत पर रखा हुआ था, मंडप की छत पर रख दिया जाके, और जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल थी वो खाली बोतलों के नीचे दबा रखी थी, वो सब हमने निकलवा ली। हम ना मतलब इस चीज़ में बहुत तेज़ है, मतलब ये सारी चोरी नहीं होने देते हम। तो यहाँ पे तो बेचारे सीधे लोग हैं, इनको पता नहीं है, तो यहाँ से पीछे से खाना ले जा रहे थे वो। मैंने कहा ले जाओ भाई, अब मैं लड़ूंगा थोड़ी तुमसे। तो इसलिए कभी भी हमारे यहाँ शादी होती है ना मंडप वगैरह में, तो हमारी 1 या 2 बंदों की ड्यूटी तो सिर्फ यही देखने के लिए रहती है कि खाना गायब ना हो हमारा। तो हम बहुत ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का।